नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। फिरोजाबाद से खास खबर। जनपद में ऑनलाइन शिकायतों के फर्जी निस्तारण को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहां आए दिन आम जनता की शिकायतों का निस्तारण उनके बिना जानकारी के दफ्तरों में ही कुर्सी पर बैठकर कर दिया जाता है, इसकी सूचना शिकायतकर्ता तक को नहीं होती है। अधिकारियों के ऐसे सिस्टम का शिकार हुआ एक पत्रकार भी। इसी को लेकर नगर संवाददाता विशाल वर्मा के नेतृत्व में आम नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एवं समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS पर दर्ज विवरण के अनुसार शिकायत संख्या 40014726012235 और 40014726014895 का बिना निष्पक्ष जांच और सत्यापन के निस्तारण कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि निस्तारण प्रक्रिया केवल औपचारिकता निभाते हुए कागजी रूप से पूरी की गई। शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिकृत सरकारी कर्मचारी के स्थान पर एक निजी व्यक्ति को भेजा गया तथा साथ ही लेखपाल ज्योति वर्मा का नाम स्पष्ट रूप से लेते हुए उनके कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि लेखपाल द्वारा मौके पर निष्पक्ष जांच नहीं की जाती तथा आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। IGRS पर दर्ज शिकायत के अनुसार प्रकरण में निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जांच में भी अनियमितताएं सामने आई हैं और बिना उचित सत्यापन के रिपोर्ट लगाकर निस्तारण दर्शा दिया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले को जानबूझकर दबाने एवं पूर्ण रूप से निस्तारण दिखाने के प्रयास किए गए हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा अन्य दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही लेखपाल ज्योति वर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाकर विभागीय जांच शुरू करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान प्रार्थी विशाल वर्मा, अनिल कुमार झा, अभिषेक राठौर, गोपाल शर्मा, राकेश विकास कुमार, नितिन कुमार, प्रवीण शर्मा एडवोकेट, राकेश वर्मा एडवोकेट, अनिल लहरी, राजेंद्र सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। ये खास रिपोर्ट थी फिरोजाबाद से संवाददाता राजेंद्र कुमार की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज किस तरीके का ये आप ज्ञापन देने आए यहाँ पे? देखिए, सभी पत्रकार साथियों को अवगत कराना है कि जनवरी के माह में मैंने अपने क्षेत्र बरकतपुर की लेखपाल महोदया ज्योति वर्मा से आवेदन के लिए बात की थी फ़ोन के माध्यम से, और ये जानकारी हासिल की थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का आवेदन करना है और यदि वो किराए पर निवास करता है तो आखिर उसके लिए क्या साक्ष्य लगाने होंगे। उन्होंने मुझे बताया कि यदि आप बिजली का बिल भरते हैं तो आप बिजली का बिल लगा सकते हैं, अन्यथा यदि आपकी भूमि वहाँ उस क्षेत्र में है तो आप उसका बैनामा लगा करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार से मैंने महोदया के कहे अनुसार आवेदन कराया और आवेदन के तत्पश्चात 8 दिन बाद उस आवेदन को निरस्त कर दिया जाता बिना किसी जांच के। मैंने जब महोदया से बात की, महोदया ने बताया कि आपकी पुष्टि नहीं हुई है, आप वहाँ निवास नहीं करते हैं। इसलिए मैंने जनप्रतिनिधि गांव के प्रधान जो हैं उनसे बात कराई। महोदया ने उनकी बात को नकारा और इसके साथ ही उन्होंने ये टिप्पणी कहते हुए फ़ोन काट दिया कि किराएदारों के निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं होते हैं। मैंने उनसे कहा, महोदया आप मुझे लिखित में दे दीजिए। उन्होंने इस तरीके से फ़ोन काट दिया कि आप मुझे कौन होते हैं कि मैं आपको लिखित में दूँ, या आप मुझे कौन होते सिखाने वाले। मैंने उनसे कहा, मैडम मैं तो सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, चूँकि मुझे मेरे दस्तावेज़ों की आवश्यकता है, आप उनको शीघ्रता से तैयार कर दीजिए, ये मेरा निवेदन है। लेकिन उन्होंने दस्तावेज निरस्त कर दिए। तत्पश्चात जब मैंने एक IGRS शिकायत इसके संबंध में पोर्टल पर दर्ज कराई तो उसका निस्तारण फर्जी तरीके से कर दिया गया। महोदया मेरे घर पहुंची और उन्होंने मेरे परिवारीजनों पर जो है जबरन हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। इसके साथ ही ADM के स्टेनो अकील अहमद का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने भी मुझ पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा आप इस पर आवेदन कर दीजिए, आपके बन जाएंगे। तो मैंने स्पष्टतापूर्वक उनसे सिर्फ यही कहा कि आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए लेखपाल के प्रति क्या कार्रवाई हुई। मेरा समय था, मुझे दस्तावेजों की आवश्यकता थी, तब तैयार नहीं हुए। इसके साथ ही जब मैंने इसमें अपनी पत्रकारिता के स्तर से जांच की तो मैंने ये पता किया कि लेखपाल के साथ एक निजी स्तर पर अजय वर्मा नाम का लड़का कार्यरत है, जो रिपोर्ट लगाता है। वही लड़का लेखपाल महोदया के सारे काम देखता है और वही जांच करने के लिए आता है।
और बिना घूसखोरी के कोई भी काम नहीं करता है। मैंने पूरे गांव में इस बात का सर्वे निकाला और अगर लेखपाल महोदया के आय प्रमाण पत्र की भी समुचितता के साथ अगर जांच कराई जाए तो मैं मानता हूं कि वे आय प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं फर्जी निस्तारित हो सकते हैं। चूँकि अगर किसी व्यक्ति की इनकम महीने की लाखों रुपए में और वो 46,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र कैसे हासिल कर सकता है, ये सभी को मालूम है कि अगर किसी की इनकम इतनी है तो इस तरीके से आय प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सकता। इसी के साथ मैंने जब अपनी दूसरी IGRS शिकायत उसी IGRS पर लगाई तो उसमें भी ये दर्शाया गया और फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया गया। अब 19 तारीख की IGRS शिकायत पर 15 तारीख की GPS फ़ोटो लगा करके निस्तारण कर देना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि ये फर्जी निस्तारण है। तो सीधे तौर पर मैं आज यहाँ 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन लेकर अपने सभी साथियों, पत्रकार साथियों के साथ और युवा साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन प्रेषित करने आया हूँ कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे कर्मचारियों को तो तत्काल प्रभाव से इनके पद से निलंबित कर देना चाहिए ताकि जनता को भयमुक्त जनता हो सके और अपना काम सुचारुता से करा सके, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो। मैं स्वयं एक पत्रकार हूं, अगर मुझे 4 महीने से भटकना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में कमी है या फिर लेखपाल महोदया अपने आप को सिस्टम से अलग समझती हैं या सिस्टम से ऊपर समझती हैं, इसलिए उनको किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का खौफ नहीं है। आपके 4 बिंदु कौन से हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि इसमें स्पष्टता से पहले तो जांच की जाए कि आखिर उक्त प्रकरण की अच्छे से उच्च अधिकारी जांच करें। साथ ही फर्जी निस्तारण अगर किया गया तो उस पर भी आप जांच बिठाएं कि आखिर क्यों फर्जी निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री पोर्टल है, IGRS पोर्टल पर लोग अपनी पूरी भरोसे के साथ जो है शिकायत दर्ज करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अगर उस पर भी फर्जी निस्तारण हो रहा है तो उस पर भी जाँच बैठनी चाहिए और लेखपाल ज्योति वर्मा को अपने पद से तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए और अगर वो गलत है तो उसको इस पद से बिल्कुल निलंबित कर देना चाहिए। चौथी मेरी मांग है कि मेरी मूल शिकायत पर पारदर्शिता दिखानी चाहिए, सभी अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।